अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कुरम एजेंसी के हालात जो कशीदा हैं वहाँ पे थोड़ा सा अमन दिखाई दे रहा है और ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि वहाँ पे दूसरा काफ़िला जो है वो इससे पहले 71 गाड़ियों का काफ़िला जो है 61 गाड़ियों का काफ़िला जो है वो गया था, जिसमें ज़रूरती अशिया ज़िंदगी की जितने भी इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो बीच में ख़ुराक की, नॉन फूड आइटम और फूड आइटम वो गया था। अब दोबारा जो है वो 70 गाड़ियों का काफ़िला जो है वो बहिफाजत जो है वो पाड़ा चिनार पहुंच गया है। एक इसमें जो ख़बर है जो थोड़ी परेशान कुन है वहाँ पे अमन के हवाले से, कि जो वहाँ पे तहसील चेयरमैन थे, पाड़ा चिनार के तहसील चेयरमैन जो हैं चेयरमैन आगा मुज़म्मिल हुसैन फसीह को गिरफ़्तार कर लिया गया है। हम सब जानते हैं कि वहाँ पे शिया की अक्सरियत ज़्यादा है और वहाँ पे मजहबी फसादात जो है वो शुरू हैं। इससे पहले ये लड़ाइयाँ जो थी, ये ज़मीनी लड़ाइयाँ जो हैं, इनको मिलिटेंट्स ने जो है वो मजहबी लिसानी लड़ाइयों में बदल दिया था। अब एक बड़े फ़िरके की वहाँ पे चेयरमैन की गिरफ़्तारी जो है ये अमल में लाई गई है और इसके हवाले से इतला दी जा रही है कि पुलिस का कहना है कि तहसील चेयरमैन के ख़िलाफ़ एहतजाजी धरना देने के ख़िलाफ़ FIR दर्ज किया गया था और उस FIR के तहत इनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। वहाँ पे जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं कि एक ऐसे मौके पे इनकी गिरफ़्तारी जो है वो हालात को ख़राब करने के मुतरादिफ़ है और इंतहाई अफसोसनाक है। तो इनकी गिरफ़्तारी हुई है एक साइड पे, दूसरी साइड पे जो है 70 गाड़ियों का काफ़िला जो है वो पाड़ा चिनार पहुँच गया है। जो 115-116 दिन से जो है वो कुरम पाड़ा चिनार का रास्ता जो है वो बंद था। एक ही रास्ता है जिसमें लोगों ने मुजाहरे के लिए बैठे हुए थे। सूबाई हुकूमत ने वहाँ पे जो बगन बाज़ार के मुतासिरीन थी जिसको जलाया गया है उसके लिए मुआवजे का ऐलान भी किया है और दीगर मुतासिरीन के लिए भी मुआवजे का ऐलान किया है। तो ये एक बड़ी ख़बर थी कि मुआवजा देने के बाद कम से कम ये रोड खोल दिया जाएगा और अमन जो है वो कुरम में कायम होगा दोबारा। नाज़रीन, जैसा कि हम पस मंज़र में अगर थोड़ा जाते हैं तो नए देखने वाले नाज़रीन के लिए कि कुरम एजेंसी में 2024 के आखिरी अयाम में, आखिरी हफ्ते में, आखिरी माह में हमने देखा था कि 44 जो मुसाफिर थे उनको फायरिंग करके जो है वो कत्ल कर दिया गया था। उसके बाद बगन बाज़ार को जलाया गया था। बीच में 1 दर्जन से ज़ायद लोग जो हैं वो शहीद हो गए थे इस मुख्तलिफ़ वाक़यात में। अभी ये जो रोड बंद है इससे 158 बच्चों समेत 300 अफराद जो है वो जान से चले गए हैं। जो बीमार थे घरों में, जो बच्चे थे उनको प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं दी जा सकी। सर्दी है, ठंड है वहाँ पे। इस तरह जो है 2 दफ़ा काफ़िले गए, कानवाई जो है वो जाने की कोशिश की मगर दोनों बार उस पर फायरिंग की गई, शरपसंदों ने फायरिंग की ताकि पाड़ा चिनार को ये इमदाद, ये जो काफ़िले हैं ये न पहुँच सके। अब थोड़ा सा अमन देखने को मिल रहा है कि एक तो 2 काफ़िले मुसलसल जो हैं वो पहुंच गए और वहाँ पे अभी भी ये बड़ा कम है क्योंकि 115 दिन से जो रोड बंद है, 5-5.5 लाख की वहाँ पे आबादी है, वो घरों में महसूर हो रह गई है। जो ओवरसीज़ हैं उनके टिकट जो हैं ज़ाया हो गए हैं, उन पे टाइम गुजर गया है और जो लोग पेशावर और दीगर अज़ला में नौकरियाँ कर रहे हैं, जो सरकारी दफातर जाते हैं, जो प्राइवेट इदारों में जा रहे हैं, उनका निकलना मुश्किल हो गया है। वहाँ के बासी जो हैं अपर कुरम के, वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें जो है पेट्रोल की सहूलत फ़राहम की जाए। पेट्रोल का यहाँ पे शदीद किल्लत है। सूबाई हुकूमत ने पेट्रोल के हवाले से भी बात की है और जो नया कानवाई जाएगा उसमें पेट्रोल फ़राहम कर दिया जाएगा ताकि वहाँ के अवाम के लिए ये मुश्किलात थोड़ी कम हो। जो नाज़रीन जरगा मेंबरान हैं, जो 26वीं मुआहिदे में जिन्होंने औरंगज़ेब और अलीज़ेब दोनों जो मेंबरान दोनों साइड के हैं, जो मशरान ने जरगे पे दस्तखत किए थे, उनको मुनज़्ज़म किया जा रहा है। उनको दोबारा उनकी मीटिंग कॉल की गई है। उनके मुताबिक जो मुआहिदा किया गया था उस पर अमल दरामद के लिए उनकी खिदमात ली जाएंगी और साथ सिक्योरिटी इदारे होंगे। बगन में हमने देखा कि छपरी में, उचत में, मंदूरी में और बगन में यहाँ पे चूँकि गाड़ियों पे फायरिंग हुई थी कन्वाय पे, तो वहाँ पे ऑपरेशन किया गया 19 से 21 जनवरी तक वहाँ पे ऑपरेशन था। वहाँ से असलहा वगैरह जो है वो इकट्ठा कर लिया गया है। जो गैर कानूनी असलहा था, भारी मिकदार में असलहा इकट्ठा कर लिया गया है। नाज़रीन, दोबारा जो है वो बंकर मसमारी का अमल शुरू करने जा रहे हैं सूबाई हुकूमत। 8 बंकर जो है इससे पहले मसमार कर दिए गए हैं। जरगा मेंबरान
جو جرگے کے رہنما تھے ان کی مدد سے 8 بنکر جو مساجد پہ تھے، امام بارگاہوں پہ تھے اور پہاڑوں پہ تھے، ان کو مسمار کیا جا چکا ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ عمل مؤخر کر دیا گیا تھا، اب دوبارہ اس عمل کو شروع کیا جا رہا ہے اور وہاں پہ جتنے بھی بنکرز وغیرہ ہیں ان کو مسمار کرنے کا لاہ عمل جو ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے اور ان جرگہ ممبران کے ذریعے یہ عمل میں لایا جائے گا۔ اپر کورم میں اسلحہ جو ہے وہ اکٹھا کیا جائے گا، کسی کو بھی غیر قانونی اسلحہ رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی، بھاری اسلحہ اکٹھا کر لیا جائے گا تمام تر وہاں پہ جو باسی ہیں ان سے۔ کورم کو جو ہے وہ معمول پلانے کے لیے صوبائی حکومت، سیکیورٹی فورسز اور وفاقی حکومت سر جوڑ کے بیٹھی ہے اور انشاءاللہ وہاں پہ لگ ایسے رہا ہے کہ امن ایک بار پھر جو ہے وہ امن آ رہا ہے، اس کو موقع ملنا چاہیے، مگر بڑی بات جو ہے وہ پاڑا چنار کا یہ راستہ کھولنا ہے۔ اب اس راستے کھولنے کے حوالے سے بھی مزید آگے پیش رفت ہو رہی ہے، جو بڑی بات ہے۔ ایک بار متاثرین کو یہ معاوضے کی ادائیگی کا طریقہ کار جو ہے وہ درست ہو جائے، اس کے بعد یہ معاملات جو ہیں، یہ راستہ کھولنا اور یہ بنکر مسمار کرنا، یہ جو کمیٹی ہے اور جو سیکیورٹی فورسز ہیں صوبائی حکومت کی تعاون سے، یہ ان کے لیے پھر آسان ہوگا۔ ناظرین، وہاں پہ ہم سب جانتے ہیں کہ 5.5 لاکھ کی آبادی جو ہے وہ 3.5 وہاں سے گھروں میں محصور ہے، ان کے لیے 70-80 گاڑیاں کا قافلہ جو ہے انتہائی کم ہوتا ہے۔ یہ گاڑیاں 600-700 مطلب 3-4-5 دن میں جو ہے وہ بھیجنی چاہیے۔ وہاں پہ خوراک کی شدید قلت ہے اور عوام جو ہے، آپ کو جیسا سب کو معلوم ہے کہ وہاں پہ آپریشن ٹائپ ہو رہا ہے، تو سب لوگ ڈبل جو ہے وہ سامان گھر لے کے جا رہے ہیں تاکہ وہاں پہ اشیاء کی قلت ان کو نہ ہو۔ لہذا حکومت بھی کوشش کر رہی ہے کہ 100-200 گاڑیوں کا قافلہ جو ہے اگلی بار جو ہے وہ 100 گاڑیوں کا، اس کے بعد جو ہے وہ 90 گاڑیوں کا، اس طرح قافلے جو ہیں وہ کورم میں بھجوائے جائیں گے۔ ناظرین، فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔